जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग से काफी मोस्ट क्वेश्चन यानी कि सवाल बताने वाले हैं, जो कि आज की इस वीडियो में भाई आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में जो सवाल बताने वाले हैं 4-5 सवाल रहेगी, जो कि समाकलन के अनुप्रयोग के एनसीईआरटी की सवाल रहेगी। और आपको बता दें भाई, हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे पहले नंबर ये है, देखिए भाई 24 में पूछा गया था और ये 25 का है, एक साल भाई पुराना हमारे पास है। नई वाले में आप देखेंगे तो 25 में भी ये क्वेश्चन उठाया गया है, जो कि 5 अंक का है। और सेम इसी के पीछे आते हैं, ये भी सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पल से ही है, जो कि पूरे 8 अंक का ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान देना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सब सवालें पूछी जाती हैं और पूछी जाती भी रहती हैं, तो भाई इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आपके 5 और 8 नंबर कहीं पर भी ना जाएं। और ऐसे ही करके आपको 4 सवाल बताएंगे, जो कि भाई चारों सवाल इंपॉर्टेंट है। और आप नई वाली एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो एग्जाम्पल में जो है टोटल 4 सवाल है ही, और एक्सरसाइज में 9 सवाल है, यानी कि 9 4 13 सवाल है, जो कि 2 पार्ट हम बनाएंगे ये समाकलन के अनुप्रयोग पर। अगर आप इन दोनों पार्ट को देख लेते हैं तो भाई समाकलन के अनुप्रयोग से जो 5 नंबर का और 8 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए यहां पर देखिए सॉल्व करने से पहले जो है, सबसे पहले एक बार इसी को उतारना पड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और ध्यान देना भैया, आप लोग अच्छे समझने की कोशिश करिएगा, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। इतना हो गया। इतना करने के बाद जो है यहां पर क्या बोला है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम एक चतुर्थांश रेडी करते हैं। भाई चित्र तो बनेगा ही, ये जो है चतुर्थांश रेडी हो गया। अब इसमें क्या बोला है, ये वृत्त है, तो भाई वृत्त के लिए गोला चाहिए, तो आप लोग भाई गोला प्रकार का इस्तेमाल करिएगा। हम वैसे ही भाई कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान देना एग्जाम में, अगर आपसे भी गोला बने तो आप भी वैसे बना सकते हो। ये हो गया। तो ये हमारा जो होता है यक्स डैश है, मतलब यक्स है, यक्स यक्स डैश। और ये जो है वाई एच है, तो वाई वाई डैश कर देंगे। अब उसके बाद इसी में देखिए, बराबर के बाद क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है, मतलब ये फिक्स है कि इसका पॉइंट ए तक गया होगा। तो ये हमारा पॉइंट ए मान लेते हैं, ये आया होगा, मान लो यक्स पर है तो ए कर दो, वाई पर कुछ नहीं होगा तो 0 कर देते हैं। और ये वाला पॉइंट हम बी कर देते हैं, और नीचे हम बी डैश कर सकते हैं इस पॉइंट को। यहाँ ए है तो यहाँ पर हम ए डैश कर सकते हैं, ए डैश कर सकते हैं। तो जो कि ए डैश की अगर हम बात करें तो ए डैश लगभग यही होगा, माइनस से हो जाएगा इधर, बस बाकी यही रहेगा। अब यहाँ पर जो है ये जो दिया है वृत्त का भाई समीकरण, ये प्लस में ही टोटल है, मतलब इस एक एरिया के लिए ये दिया है। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि यहाँ पर संपूर्ण वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भाई इसमें टोटल कितने पार्ट हैं, टोटल 4 पार्ट हैं। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, फिर इंटीग्रल लिखेंगे, और यहाँ 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक जाएगा, यानी कि केंद्र बिंदु से जाएगा तो यहाँ पर मूल बिंदु यानी कि केंद्र बिंदु 0 है, 0 से ए तक की दूरी हमें तय करना है, तो 0 से ए तक जाना है। यहाँ पर वाई डी एक्स कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे 0 से ए तक। अब बात आती है वाई क्या है, तो वाई का मान यहाँ से निकालेंगे, इसको बचाएंगे वाई स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इधर से वर्ग घटेगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा। तो वाई के जगह पर यूज करेंगे रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर यूज होगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हम डी एक्स को लगा देंगे। तो इसका फार्मूला होता है, इसका नॉर्मल जो है भाई ध्यान देना, फार्मूला होता है इसका फार्मूला जो होता है, ये होता है यक्स बटे 2, समाकलन में आपको मिला रहा होगा, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला आप तैयार रखिएगा ये वाला, प्लस में ए स्क्वायर बटे 2 और साइन इनवर्स यक्स बटे ए, ये इसका जो है फार्मूला होता है। इसके बाद जो सवाल बताएंगे उसमें भी ये इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। 0 से लेकर कहाँ तक है, ए तक है। अब हमें सीधा लिमिट यूज कर देना है, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देना लिमिट कैसे यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट, सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले इस जो ए है, ए का मान इसमें रखेंगे। ध्यान से सुनना आप लोग भाई, यहाँ महिला ब्रैकेट में कर लेते हैं पहले, क्योंकि माइनस अभी लगाना पड़ेगा। तो जब सबसे पहले ए करेंगे, जहाँ जहाँ यक्स है वहीं ए कर दो, ए बटे 2 हो गया रूट में, फिर ए स्क्वायर, ए तो है ही, माइनस यक्स मिला इसके जगह पर ए कर दो, प्लस में ए तो है, इससे कोई मतलब नहीं, साइन इनवर्स, यहाँ पर देखिए यक्स है ना, यक्स की जगह ए कर दो, तो ए हो गया, मजला ब्रैकेट के अंदर बंद, फिर माइनस में, फिर मजला ब्रैकेट। अब जहाँ जहाँ यक्स मिला तो वहाँ 0 कर दो, तो ये हो जाएगा 0 बटे 2 होगा। फिर उसके बाद रूट में
ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर होगा तो जीरो ही कर देते हैं। ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर जब जीरो करेंगे, जीरो के बटे में ए है, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, केवल जीरो लिख देते हैं। पहले मझला ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद करेंगे। अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो ये 4 है ब्रैकेट में, देखिए ए स्क्वायर घटेगा तो जीरो आएगा, रूट के अंदर जीरो, बाहर आएगा सब का सब क्या हो जाएगा जीरो, तो ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो। प्लस में ये ए स्क्वायर बटे 2 है, ये हमारा साइन इनवर्स है, ये कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक साइन में किसका मान है, तो ये साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो गया, तो ये ब्रैकेट बंद हो गया। माइनस जीरो है, यानी कि गुणा कराओगे ये सब जीरो हो जाए, क्योंकि आगे ही जीरो है, तो ये जीरो हो गया सब। माइनस ए स्क्वायर बटे 2 है, ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया साइन इनवर्स, जीरो साइन में किसका मान है, तो ये साइन जीरो का ही मान है, ये हो गया। तो इसको आगे जब सॉल्व करिएगा आप लोग तो 4 लिखना ब्रैकेट, तो ये देखिए जीरो हो गया, प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2 इंटू, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ इंटू मानेंगे, और ये पाई बाई 2 बचा बस, माइनस जीरो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये साइन से साइन कटेगा तो यहाँ तो ए स्क्वायर बटे 2 है, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ पर इंटू में जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद ये 4 हो गया, पहले मतलब ये जीरो जीरो को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, पाई को आगे कर लो, 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस है, जीरो से गुणा कराओगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो लिखना नहीं है, छोड़ देते हैं। अब 4 से 4 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारा पाई ए स्क्वायर, और यहाँ क्षेत्रफल के लिए हम वर्ग इकाई कर देंगे, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है। और इतना तो यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये वाली सवाल आपकी समझ में आ गई होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी आपके सामने है भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम वैसे ही है, वो 4 अंक की है, ये 8 अंक की भाई, आपको हम शुरू में दिखा चुके हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसके पहले वाले में हमें वाई की जरूरत पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें वाई की जरूरत पड़ेगी ही। तो सबसे पहले जो दीर्घवृत्त दिया है, इस दीर्घवृत्त को लिखकर वाई का मान निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो गया, प्लस में वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर वाले को बचा के रखेंगे 1, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर, इसको क्या काम करेंगे, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर अभी रहने दो, तो ए स्क्वायर का नाम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे तिरछा गुणा कराने का मतलब क्या होता है कि यह पूरे के बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स है, एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर है, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये जो है बी स्क्वायर यहाँ साइड में आ जाएगा। अब उसके बाद इधर से वर्ग हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये बी स्क्वायर ब्रैकेट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपान में क्या है ए स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा वाई बराबर बी स्क्वायर है तो बी रूट से बाहर आएगा, ए स्क्वायर है ए बाहर आएगा, लेकिन ये बाहर नहीं है क्योंकि ये आपस में घट माइनस में है, तो ये बाहर नहीं आएगा, तो ये हमारा वाई का मान हो गया। अगर यहाँ पर भी अगर हम चित्र बनाएं तो भाई चित्र तो सेम ऐसे बने, क्योंकि दीर्घवृत्त जो है यही है हमारा, तो सेम वैसे ही चित्र बनेगा जैसे पहले बनाए थे, यक्स है यक्स डैश, वाई है वाई डैश, तो यहाँ पर भी जो है एक गोला बनेगा, ये गोला बन गया हमारा। यहाँ पर भी देखिए ए और बी है, तो यहाँ से हम वाई वाला मान निकाल रहे हैं, वाई वाला निकाल रहे हैं, तो भाई वाई वाला छोड़िए, अगला क्या है यक्स वाला, तो यक्स में क्या है ए तक है, मतलब ये भी हमारा 0 से लेकर ए तक ही जाएगा, यानी कि जो यहाँ वाला पॉइंट आएगा ये ए कामा 0 आएगा, और यहाँ वाला माइनस ए कामा 0 आ जाएगा, ये आपका ए डैश कर देते हैं, ऊपर का बी होगा नीचे बी डैश होगा, ये बी वाला क्या होगा कि ये 0 से बी तक गया ना, और ये वाला भी 0 से माइनस बी तक जाएगा, माइनस बी तक जाएगा, तो ये वाला एरिया हमें दिया है। तो यहाँ पर भी हमें 4 एरिया है, तो संपूर्ण अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल 4 होगा, इंटीग्रल में 0 से लेकर ए तक जाएगा, क्योंकि हम y निकाले हैं तो y के विपरीत x बच रहा है, तो x के हिसाब से लिमिट हम चेक करेंगे तो a तक आएगा। अगर जैसे यहाँ पर x किए होते तो इधर y होता, तो y के हिसाब से लिमिट को हम चेक करते, तो यहाँ पर y dx कर देंगे, तो यहाँ 4 करेंगे 0 से लेकर ए तक, 4 क्यों हुआ भाई, समझ में आया होगा, क्योंकि वहाँ पर 4 है, 4 पार्ट है तो 4 करना पड़ेगा। अब y की जगह पर यही मान रखेंगे बी अपाने रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, सेम इसके पहले जैसे, बस थोड़ा बहुत चेंज है बस। तो 4 है, ऊपर से
बी बटे ए निकल आएगा ना ये, तो इंटीग्रल के अंदर 0 से a तक, और रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स करेंगे। आइए चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही। तो 4b बटे में a कर देंगे, यहाँ पर भी फार्मूला यूज करेंगे, तो इसका भी फार्मूला होगा x बटे 2। ध्यान देना, इंटीग्रल में अगर रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, मान लो कुछ देर के लिए लिमिट नहीं है, तो इसका जो फार्मूला होगा x अपान 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बटे 2, a स्क्वायर बटे 2, और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स बटे ए होगा, लिमिट 0 से ए तक है। यहाँ पर भी जब लिमिट यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब लिमिट यूज करेंगे तो ए यूज करेंगे, जब यहाँ पर ए करेंगे तो भाई सब 0 होगा, यानी कि पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा। प्लस जब यहाँ पर ए करेंगे तो ये ए स्क्वायर बटे 2 होगा साइन इनवर्स, यहाँ पर जब ए करेंगे तो ए से कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, फिर ब्रैकेट बंद माइनस। अब नीचे वाली लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा तो सब 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस में जब यहाँ पर 0 करेंगे तो साइन 0 यहाँ पर जब करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पर जब 0 करेंगे तो 0 बटा 0 सब का सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट किए हैं, इसके पहले भाई विस्तार से पूरा किए ही थे। अब उसके बाद जो है ये हो जाएगा 4b अपान ए, तो 0 से मतलब है नहीं, हटा दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2। ये साइन में किसका मान है पता है, ये पाई बाई 2 का मान है, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 2 होगा, साइन से साइन काट देंगे तो ये पाई बाई 2 ही बचेगा, और साइन 0 का मान 0 होगा, मतलब सब 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, इतना हो गया। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ 2 दूनी 4 कट गया, ये गुणा में ही है तो ए स्क्वायर भी एक कट जाएगा, एक कट जाएगा, लेकिन पाई एक ए बचेगा बी, तो पाई ए बी बचेगा, और यही वर्ग इकाई हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा, जो कि भाई ये पूरे एग्जाम में 8 अंक का क्वेश्चन है, पूरा 8 अंक यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल आपके सामने है भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सवाल नंबर 3 है। देखिए इस सवाल को काफ़ी आसान तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए हमें दिया है रेखा y बराबर 3x प्लस 2 दिया है, 3x प्लस का 2 दिया है, यक्स अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, जो कि आप चेक कर लेना भाई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की है। ये एनसीईआरटी नई वाली बुक में टोटल 4 सवाल है भाई, ये 4 सवाल पढ़ लीजिए, कंफर्म कह रहे हैं कि 100% कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। बाकी आपको एक्सरसाइज में टोटल 9 सवाल है एनसीईआरटी में, उसके लिए भी हम पार्ट 1 बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमको जो रेखा दिया उस रेखा को लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा y बराबर कितना भैया 3x प्लस का 2 है, ये हो गया, जो कि यहाँ पर हमें दिया है -1 से लेकर 1 पर मिलती है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो चित्र बनेगा इस तरीके से चित्र बना लेते हैं भाई। पहले निर्देशांक बनाना पड़ेगा, ये निर्देशांक हमारा बनकर तैयार है। तो ये x है, यक्स डैश, यहाँ y है, नीचे y डैश है। यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात ये है कि यहाँ पर देखिए y बराबर दिया है 3x प्लस का 2 दिया है, यानी कि और उसके साथ में क्या दिया है, x बराबर 1 दिया है और x बराबर -1 दिया है। तो मान लेते हैं कि x बराबर 1, मान लो ऐसे कोई मूल बिंदु से गया होगा, क्योंकि माइनस में भी जाएगा क्योंकि ये 3 है, तो मान लो जैसे यहाँ पर ही चेक कर सकते हो भाई, प्लस और माइनस दोनों दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा इस तरीके से चित्र बनेगा, इस तरीके से, ठीक इस तरीके से चित्र बनेगा। यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं जो कि ये x बराबर 1 के लिए है, ठीक। इसको हम थोड़ा इसे कलर कर देंगे, पेंसिलों से लेके जाइएगा आप लोग एग्जाम में। और यहाँ पर जो है जब लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर जो है मान लीजिए कुछ दूर पर ही x बराबर मान लो ये -1 है, क्या है -1 है, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा। थोड़ा ये दोनों सेम होना चाहिए, थोड़ा छोटा बड़ा लग रहा है। बाकी इसको हम यहाँ पर जानबूझ के इसलिए ले गए हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है पता है, ये है हमारा 3 है 2 है, 3 2 का मतलब समझ रहे हैं कि 3 2 का मतलब यहाँ से जो आएगा, यहाँ से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर यक्स अक्ष को 2/3 पर मिलाता है या मिलता है, यक्स बटे 2 को यक्स बराबर 3 पर मिलाती है। तो यक्स अक्ष को यक्स बराबर -2/3 पर ये मिलाएगा। कहाँ पर, -2/3, मतलब ये जो पॉइंट मिला है ना, ये -2/3 कामा 0 रहेगा क्योंकि y वाला यहाँ पर 0 रहता है यक्स अक्ष पर। ये आपका हो गया बिंदु है, क्योंकि इस बिंदु के हिसाब से पता चला है कि ये वाला भी बिंदु आएगा, तो हमें ये वाला भी एरिया कवर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है अभीष्ट हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो अभीष्ट क्षेत्रफल यहाँ पर ABCD कर देते हैं, जो कि भाई थोड़ा बहुत टफ रहेगा क्योंकि 5 अंक का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर A करेंगे, यहाँ पर B करेंगे, यहाँ पर C करेंगे, और यहाँ पर तो मूल बिंदु है, इससे कोई मतलब है नहीं,
मूल बिंदु हमेशा ओ से ही दिखाते हैं, ये ई हो गया और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डी कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको इस सब का मतलब निकालना है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ध्यान से सुनना भाई। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, ये ऊपर का एरिया कवर करेंगे। कहाँ का एरिया ऊपर करेंगे, ऊपर का एरिया कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बी ए का क्षेत्रफल, ए सी बी ए का क्षेत्रफल। चेक कर लो ए सी बी ए कहाँ पर है, ए सी बी ए सी बी ए मतलब इस पूरे एरिया का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये आप सीधा लिख सकते हैं, ए सी बी का लिख सकते हैं। ए सी बी ए का मतलब यही पूरा रिटर्न, मतलब ये पूरा ए से सी तक, सी से बी से ए, फिर से आ गया ये वाला क्षेत्रफल। और प्लस में ये अगला क्षेत्रफल क्या है, अगला है ए डी ई, ए डी ई, अगर ये तक जोड़ना है तो ए का क्षेत्रफल कर लीजिए, नहीं बाकी तीन ही लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। कंफ्यूज यहाँ मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई तीन ही पॉइंट है, चार कहाँ से लिख दिए ना। तो ये नीचे आया हुआ है, तो इसमें मापांक लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इसका इंटीग्रल जो आएगा, ध्यान सुनिएगा, ये -1 से गया है और कहाँ तक जाएगा, -2/3 तक इंटीग्रल इसका जाएगा। -1 से गया है कहाँ तक, -2/3 तक इंटीग्रल गया है। तो इसके बीच में जो रहेगा यहाँ पर जो है y रहता है, तो y का मान यहाँ पर कितना है, 3x + का 2 है, ये चेक कर लो। यहाँ पर dx कर देंगे, मापांक में करना है, ठीक, मापांक में रहना चाहिए क्योंकि ये माइनस वाला मापांक में रहता है और प्लस वाले से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रल यहाँ कहाँ तक है भाई, यहाँ मतलब ये दिया है -2/3 से लेकर, -2/3 से कहाँ तक गया है, 1 तक गया है। और यहाँ पर भी वही रहेगा 2x 3x + 2, यहाँ पर क्या कर देंगे, dx कर देंगे। भाई थोड़ा बहुत ये टफ सवाल है लेकिन काफ़ी आसान है, आपके समझ में आया होगा। ये हो जाएगा 3x²/2 होगा, क्योंकि x का करेंगे इस समाकलन तो x²/2 होगा, 3 से मतलब है नहीं, 2 यहाँ पर इंटू में 1 करेंगे, 1 का समाकलन x होगा। इसकी लिमिट करिए, लिमिट -1 से है, -2/3 है। इसके मापांक को हटा देते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी मापांक की। उसके बाद जो है बाकी लगा देते हैं मापांक, कोई दिक्कत नहीं, ताकि एग्जाम में भाई नंबर पूरा मिले। तो ये हो जाएगा 3x²/2 प्लस में ये 2x हो जाएगा और -2/3 से 1 तक है। अब इसकी लिमिट यूज करना है, चलिए देखते हैं लिमिट कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो 3 से मतलब है नहीं, ध्यान सुनना, x की जगह पर -2/3 करेंगे स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2 गुणे यक्स की जगह पर -2/3 करेंगे, इसको हम एक ब्रैकेट में करते हैं माइनस का। फिर निम्न लिमिट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर बटे 2 होगा प्लस में 2 गुणे यक्स की जगह पर -1। ये अभी केवल हम पहले वाला यूज किए हैं, ये वाला। फिर प्लस में इसमें जो है पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे 3, भाई जगह नहीं इसको डाइट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा बटे में 2 प्लस का, यहाँ पर जब यूज करेंगे 1 तो 1 2 के 2 हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, बीच में माइनस लगता है। जब इसको यहाँ पर यूज करेंगे तो हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3 और इनटू में जब ये वाला यूज करेंगे -2/3 तो -2/3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बाकी माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, प्लस का 2 प्लस, भाई जगह थोड़ा सा कम पड़ गई, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक। जब यहाँ यूज करेंगे तो -4 बटे आएगा, ये प्लस रहने दो, ये -4 बटे का 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करते हैं, बड़ा ब्रैकेट भी साइड में बंद कर लेना। अब इतना कहने के बाद ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा 3 गुणे -2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे का 3, पूरे के बटे में 2 है, -2 दूनी 4 बटे 3 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा बटे में 2 प्लस माइनस माइनस 2 का नम 2, ये भी सॉल्व हो गया, प्लस 3 का नम 3 होगा, 3 बटे 2 प्लस का 2, प्लस का 2 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 का नम 3, 3 3 9, मतलब ये 4 बटे 3 बचेगा, 4 बटे 3 आएगा और नीचे 2 है तो 4 बटे 3 नीचे 2 है, 2 दूनी 4, देखिए 4 बटे 3 बचा और नीचे इसके पहले से 2 है तो इसे गुणा में कर देंगे, माइनस में 4 बटे 3, ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा, ये 3 3 9 होगा ना, यहाँ पर जब करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का नम 3, 3 3 9 होगा, 4 बटे 3 दूनी 6 कर सकते हैं या 3 गुणे 2 ही कर दीजिए, माइनस में 4 बटे 3, माइनस में 3 बटे 2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 2 होगा, फिर ये होगा प्लस में 3 बटे 2, फिर प्लस 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 2 होगा, -4 बटे 3 गुणे 2 कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 4 बटे 3 होगा। ध्यान सुनिएगा, ये प्लस में है माइनस में कट गया, माइनस में है प्लस में कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, बचा कितना है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये कटने के बाद कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। बाकी चलिए इसको एक बार वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं भाई। इसको मान लो ब्रैकेट जैसे लगा है, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा है और ये इसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट लगा, 4 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट कहाँ तक है, 2 2 4 अंक है, ये 2 2 4 अंक यहाँ तक ब्रैकेट कवर रहेगा और ये इधर का ब्रैकेट यहाँ कवर कर देते हैं, मान लो कुछ देर के लिए। तो ये 4 बटे कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस में ये 4 बटे 3, माइनस में 3 बटे 2, प्लस में 2 आएगा, ब्रैकेट कवर कर लेते हैं, प्लस में 3 बटे 2 हो गया,
माइनस में 2, माइनस का 4/6, ये प्लस में है, और प्लस में कितना 4/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इतना कहने के बाद भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना कहने के बाद आप जब करेंगे सॉल्व आगे, तो यहाँ देखिए जब इसमें लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा, 6, 3, 2 बटा में 1 मानेंगे तो लघुत्तम 6 आएगा। तो इस प्रकार से 6 से करेंगे तो 6 का नाम 6 होगा, 1 चौके 4, 3 दूनी 6, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9 होगा, और 1 छक्के 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। वैसे ये भी सॉल्व आपका किया गया है। तो ये जो है प्लस वाला 12, 4, 16, ये माइनस में तो 9, 8, 17 हो गया, और ये 12, 8, 20, 9, 29 -4 हो गया। तो ये -1/6 आएगा, प्लस में ये 25/6 आएगा। लेकिन भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो इसमें है ये मापांक भी रहेगा ना, इसके मापांक भी साइड में लगाते चलना। तो यहाँ पर भी आपका क्या लगेगा, मापांक लगेगा, इसमें भी आपका मापांक लगेगा, डायरेक्ट मत करिएगा, यहाँ पर भी आपका मापांक लगेगा। जब हर जगह मापांक ही लगा है तो यहाँ पर भी मापांक लगेगा, इसमें भी मापांक, यहाँ पर भी मापांक लगेगा। तो इसको जब आगे हम इतना करके जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 1/6 आएगा, प्लस में 25/6 आएगा। तो 6 मिल रहा है, 25 से 26/6 होगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा पता है, ये 13/2 आएगा वर्ग इकाई। तो भाई जो इसके पहले 4 आ रहा था वो नहीं आएगा, ये इसका आंसर आएगा। और इसीलिए आपको बताया वहाँ पर, क्योंकि मापांक भाई ध्यान नहीं दिया गया था, हटा दिए थे मापांक ना 1-2 में, तो उसके बाद जो है मापांक लगेगा और इसका आंसर यही आएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया भी होगा, और आपकी भाई समझ में आया होगा। चलिए हम चौथी नंबर देखते हैं। वो भाई छोटे ही सवाल है, लेकिन 5 अंक की वो भी सवाल आती है, 5 अंक की सवाल आती है, ध्यान दीजिएगा जो इसकी बात बताने चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सवाल आपके सामने है ना, ये 5 अंक की सवाल है, 5 अंक इससे पूछा, जो कि कुछ भी नहीं है यार, इसमें केवल मेन आपका जो है पता है, इसमें फिगर यानी कि चित्र जो है यही इसमें का मेन है। तो इसका चित्र कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर दिया है x = 0 एवं x = 2π, और के वक्र y दिया। तो पहले वक्र लिख लेते हैं, वक्र y = cos x। उसके बाद क्या है, वक्र y बराबर कितना है, cos x दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल का फार्मूला तो वही होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला। तो भाई कहाँ से जाएगा, 0 से लेकर 2π दिया है, तो भाई 2π तक ही ले जाएंगे, 0 से 2π तक हम चले गए, 0 से लेकर 2π तक कर दिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, cos x रहेगा। यहाँ पर थोड़ा चित्र एक बार बना के चेक कर लेते हैं। ये चित्र इस तरीके से बनेगा। तो ये x है और ये x डैश है, और ये y है और नीचे y डैश है, ये इसका मेन बिंदु है। तो हमेशा ध्यान देना, जब भी आपको x से 2π देगा तो ये हमेशा 90 डिग्री के हिसाब से चलता है। तो ये ऊपर से आएगा 90 डिग्री पर काटेगा, फिर 90 के बाद सीधा ये कहाँ जाएगा पता है, ये π/2 पे काटेगा, और π/2 के बाद पाई आपका बीच में ही निकल जाएगा। फिर ये आगे जब बढ़ेगा तो ये 3π/2 आ जाएगा, और फिर से ये रिटर्न यहाँ पर जाएगा, और जो कि इसको काटेगा सीधा 2π पे काटेगा, और इसके बीच का जो गैप है ना वो π/2 है। तो यहाँ 0 से लेकर π/2 करना है, पाई तक नहीं करना है। और कितने पार्ट में ये काटा है चेक करिए आप, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, 2 हो गया, और इसी के अंदर 2 पार्ट कवर किए गए, मतलब 1, 2, 3, 4 पार्ट है। तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो इसका आंसर होगा। यहाँ dx कर देते हैं, यही इसका मेन था, इस एरिया को कवर कर देना, ठीक, इस एरिया को कवर कर देना। अब उसके बाद ये 4 हो गया, कॉस का फार्मूला क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर साइन x कर देंगे, कॉस का प्लस में ही साइन होता है तो साइन ही रहेगा। 0 से कहाँ तक करेंगे, π/2 कर देंगे, ये 4 हो जाएगा। साइन लिमिट यूज करेंगे तो x की जगह π/2 होगा, फिर साइन की जगह पर वो साइन x की जगह पर 0 हो जाएगा। तो इतना कहने के बाद ये 4 रहेगा, और साइन π/2 का मान जो होता है ये 1 होता है, और माइनस में साइन 0 का मान 0 हो गया। तो 4, 0 में 1, 1 - 0 1 आएगा, तो ये हो गया 4 वर्ग इकाई। ये इसका जो है उत्तर हो गया। यही आपका भाई चित्र था समझना, जो कि यहाँ 0 से π/2 इसी कारण हुआ, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बताई गई चारों सवाल भाई आपके समझ में आए होंगे, चारों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो कि भाई पहले दूसरे तो आसान थे, लेकिन 5 और 8 नंबर का था, जो कि इसका प्रूफ भी आपको हम दिखाए थे। जो कि तीसरे नंबर सवाल भाई थोड़ा टफ थी, लेकिन हाँ वो 5 के साथ साथ वो 8 नंबर की भी पूछी जा सकती है, ध्यान दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बताई गई सारी सवाल आपके समझ में आई होगी, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की चारों सवाल थे, जो कि नई बुक में आप देखेंगे भाई 4 ही एग्जाम्पल बचे हुए हैं। बाकी जो है इसकी एक्सरसाइज में टोटल 9 सवाल है, वो भी आपको जल्द ही बता देंगे। बाकी उसके लिए जो है वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।